ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। रत्नाचल भागवतम की तो स्कंद 4 श्लोक संख्या 22। यज्ञेन यज्ञेन यज्ञ से यज्ञ से युष्मत् तुम्हारे विषये राज्य में द्विजातिभिः ब्राह्मणों द्वारा वितायमानेन किया जाकर सुराः समस्त देवता कलह विस्तार हरे श्री भगवान सुइष्टाः भली भांति पूजित होकर सुतुष्टाः अत्यधिक संतुष्ट प्रदिशन्ति प्रदान करेंगे वांछितम इच्छित फल तत्हेलनम उनके प्रति अनादर नहीं अर्हसि चाहिए वीर हे वीर चेष्टितुम करना यज्ञेन युष्मत् विषये द्विजातिभिर् वितायमानेन सुराः कलाहरेः स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तत्हेलनं नार हसि वीर चेष्टितुम। जब तुम्हारे राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो श्री भगवान के स्वांच समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। अतः हे वीर यज्ञों को बंद न करो। यदि उन्हें बंद करते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। वेन उवाच राजा वेन ने कहा बालिशाह बच्चों जैसा पत अहो यूयम तुम सब वा निसंदेह अधार्मिक नियमों में धर्ममानिनः धर्म मानते हुए ये तुम सब जो वृत्तिदम पालन करने वाले पति को हित्वा त्याग कर जारम पर पुरुष को पति को उपासते पूजा करते हैं। बालिशापत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा चारम पतिम उपासते। राजा वेन ने उत्तर दिया तुम अनुभवहीन हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जार पर पुरुष की तलाश में हो। तात्पर्य राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान ना होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान है
जो अपने पालन पोषण करता पति की चिंता ना करके जार पुरुष को प्रसन्न रखती है, जो उसका पालन पोषण नहीं करता। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को ना पूछकर देवता के पास जाए तो वे उतने ही दूषित हैं जितने की कुलटा स्त्री। अवजानन्ति अनादर करते हैं। अमी जो मूढ़ः अज्ञानी होकर नृपरूपिणम राजा के रूप में ईश्वरम श्री भगवान को नहीं अनुविन्दन्ति अनुभव करते हैं। ते वे भद्रम सुख इह इस लोके संसार में परत्र मृत्यु के पश्चात च भी अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृपरूपिणमीश्वरम् नानुविन्दन्ति ते भद्रम् इह लोके परत्र च। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। कह कौन? यज्ञ पुरुषः समस्त यज्ञों का भोक्ता नाम से यत्र जिसको वह तुम्हारी भक्ति ही भक्ति ईदृशी इतनी महान भर्तृ पति के लिए स्नेह प्यार विदुराणाम रहित यथा जिस प्रकार जारे जार पुरुष को कुयोषिता उल्टा स्त्री का को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृ स्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोषिता। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की अपेक्षा करके अपने जार पुरुष का सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। विष्णु भगवान विष्णु विरिचः श्री ब्रह्मा गिरीशः शिव इंद्रः इंद्र वायुः वायु यमः यम रविः सूर्यदेव पर्जन्यः वर्षा का निदेशक धनदः कुबेर सोमः चंद्रदेव क्षितिः पृथ्वी देवी अग्निः अग्निदेव अपाम पतिः वरुण जल का स्वामी एते ये सब च तथा अन्य च विबुधाः देवता प्रभवः समर्थ वर्षापयो वरदान का शाप देने में देहे शरीर में भवंती रहते हैं नृपते राजा का सर्वदेवमय सभी देवताओं से नृपः राजा विष्णुर्विरिञ्चो गिरीशः इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनतः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वर्षापयोः
मनुष्यावयो देहे भवन्ति नृपतेः देवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। सर्वदेवमयो नृपः। भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देवी, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ है, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक असुर हैं जो अपने आप को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। यह मिथ्या अहंकार के कारण है। इसी प्रकार राजा वेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। इस कलयुग में ऐसे असुरों का भरमार है, किंतु ऋषि मुनियों द्वारा इनकी भर्त्सना की जाती है। तस्मात्, इस कारण से, मां, मुझको, कर्म भी अनुष्ठान कार्यों के द्वारा, विप्रह, हे ब्राह्मणों, यजत्वम, पूजा करो, गता, बिना, मत्सराः, ईर्ष्या किए, बलिम, पूजा की सामग्री, च, मह्यम, मुझको, हरत, लाओ, मत्तः, मेरी अपेक्षा, अन्यः, दूसरा, कह, कौन है, अग्रभुक, प्रथम आहुति का भुक्ता, पुमान, पुरुष। तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजत्वं गता मत्सराः बलिं च मह्यं हरता मत्तो अन्य कोग्र भुक्पुमान। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्य द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुति को ग्रहण कर सके। तात्पर्य, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है कि उनसे बड़ा सत्य अन्य कुछ नहीं है। राजा वेन श्री भगवान का अनुकरण कर रहा था और मिथ्या अहंकारवश कह भी रहा था कि वह परमेश्वर है। यह सब आसुरी पुरुषों के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण तो समझाना चाह रहे हैं कि देवताओं की पूजा होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए, लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है तो वो बार बार शास्त्रों का गलत अर्थ निकालता है। गलत अर्थ निकालना, खंडन करना तो फिर भी अच्छा है कि चलो निकाल ही दिया, उल्टा ही अर्थ निकाल दिया। तो जैसे ब्राह्मणों ने किया कि ब्राह्मणों ने शास्त्रों का उल्टा ही अर्थ निकाल के पशु बलि को ही सर्वोपरि बता दिया कलयुग के प्रारंभ में। तो फिर बुद्ध आए तो बुद्ध ने पूरी तरह से ही नकार ही दिया वेदों को कि चलो उस बहाने कम से कम पशु वध तो बंद हुआ। लेकिन फिर जैसे शंकराचार्य, बाकी आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य सब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वेदों की सही इंटरप्रिटेशन, सही उनका अर्थ निकालना बहुत आवश्यक है और वेद को बंद नहीं करना। तो ये जो गलत अर्थ निकालना है वो कई बार ज्यादा घातक हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि भाई दिन की 2 ही सिगरेट पीनी है, तो गुरुजी ने कहा है, हाँ इसलिए हम पी रहे हैं। अब ये नहीं पता कि गुरुजी ने 20 से 2 करने को कहा है, अब वो जाके बोलेगा नहीं गुरुजी ने कहा है इसलिए करनी है। तो ये है गलत अर्थ निकालना। तो इस प्रकार से जो राजा वेन है ये गलत अर्थ निकाल रहे हैं। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के शरीर में सभी देवता रहते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा का जो पालन करने का काम है वो भगवान विष्णु का काम है और वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसलिए है उसके स्वभाव में सब देवताओं का निवास है, लेकिन राजा को स्वयं ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब करता धरता हूं।
ऐसी ही शिक्षा भगवान ने इंद्र को भी दी। जब इंद्रदेव को भी घमंड हो गया तो भगवान ने इंद्रदेव का भी अहंकार चूर किया। जब भक्तों का अहंकार होता है तो भगवान अहंकार को दूर करते हैं। जब अभक्त इस प्रकार का अहंकार करते हैं तो भगवान उनको ही दूर कर देते हैं, उनको ही दूसरा कोई जन्म दे देते हैं जो उनके इस अहंकार के अनुरूप हो। तो ये जो अहंकार है यही हम सबका भौतिक अस्तित्व का कारण है। अहंकार के कारण ही, मिथ्या अहंकार के कारण ही हम सब यही सोचते हैं कि भाई मुझे आनंद चाहिए, मैं स्वामी बन जाऊं, जितने का मैं स्वामी हूं उतने का बना रहूं और उससे ज्यादा का स्वामी मैं बनता रहूं। तो ये प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव रहता है और इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय होना बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि उसमें ये लायकात होनी चाहिए कि ऐसी शक्ति होने के बाद भी ऐसा अहंकार ना आए। क्योंकि अगर अहंकार आ जाएगा तो उस शक्ति का दुरुपयोग और उस दुरुपयोग से समाज का, स्वयं का, सबका नाश होगा। तो जैसे हिरण्यकश्यप थे और ये राजा वेन है, तो ये तो सेम प्रकार के हैं दोनों, तो ताकत में इतनी, और इनके सामने भी कोई पृथ्वी पे नहीं, तो इनमें अहंकार तो आएगा। वही तो बात है ना। ऐसे ही राजा थे, राजा अम्बरीश। तो अम्बरीश के सामने भी पृथ्वी पर कोई नहीं था, सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन वो अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाते थे। वो तो हो गए। ऐसे ही राजा थे महाराज युधिष्ठिर, ऐसे ही राजा बने महाराज परीक्षित, जो कि पृथु भगवान के ही अवतार है। तो पृथ्वी पर उनके समान और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त बने रहे। ऐसे ही राजा बने स्वयंभू मनु। तो दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं कि कभी कभार शक्ति जो है वो इस प्रकार से मद बन जाती है कि व्यक्ति उस मद में आकर स्वयं को ईश्वर समझता है। तो देखो ना, हम अभी देख पा रहे हैं, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत म्यूजिक में सीख लिया, उसी का ही अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भी परेशान करता है। और वो तो बहुत बड़ी वे थे। और वही, और आप ऐसे ही देखोगे कि संगीत, इतने बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं ऐसे भारत में जिनके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वो होना चाहिए ना, ऐसा ही तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, होना तो ऐसे ही चाहिए। हम लोग ऐसे हैं, हम तो बस जरा सा सीख लिया, यही बस हो मेरे को तो इसीलिए तो यही तो हमारी ज्ञान का बाधक है। तो इसीलिए तो हमें ये भक्ति जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो अहंकार है ये त्याग देना चाहिए। जब भी व्यक्ति को अहंकार हो तो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखे। वो तो नीचे गिराएगा ना। कौन? अहंकार तो नीचे गिराएगा। अहंकार नीचे गिराएगा, तो अहंकार को निकालना पड़ेगा। अहंकार सांप के विष की तरह है। जैसे सांप के शरीर में विष बनता है, तो वैसे ही व्यक्ति कोई भी छोटा सा काम करेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार ही जड़ है भौतिक। लेकिन ये निकलेगा कैसे निकलेगा? समझ ही नहीं आता, निकलता तो जब तक आप गुरु की शरण में नहीं रहोगे, निकलता ही नहीं। अहंकार का जो काट है वो गुरु की शरण में रहना है। डरते रहेंगे, निकलता ही नहीं है। तो बस गुरु की शरण में अगर व्यक्ति है तो अहंकार कटेगा, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुरु की शरण में होगा तो उसको हमेशा बताओ कि नहीं, मेरे से आगे कोई व्यक्ति है, या चाहे जैसा भी है मुझे इसके सामने नहीं रहना। हम लोग गुरु बनाकर भी गुरु की शरणागति नहीं लेते, ये दिक्कत है। हम दीक्षा लेके भी सही तरीके से शरणागत नहीं हो पाती। शरणागति का मतलब है कि जैसी परिस्थिति हो जाए, जो भी हो जाए, हम उस व्यक्ति की बात नहीं काट सकते, उस व्यक्ति का अनादर नहीं कर सकते, और हम लोग तो वो भी नहीं करते। तो ये है कि गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु को स्वीकार करने का मतलब क्या है? ये बात माननी पड़ेगी कि कोई मेरे से बड़ा है, और जब ये भान रहेगा कोई मेरे से बड़ा है तो अहंकार नहीं रहेगा। और जब ये लगने लगेगा कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैं बड़ा हो गया, तो अहंकार आ जाएगा। इसीलिए ब्रज के बड़े बड़े संत कहते हैं कि भाई अगर भक्ति करनी है तो बस एक सीख याद कर लो, तो क्या
कभी अपने आप को सिद्ध मत समझना, कभी ऐसा मत समझना कि मैं भक्त बन गया। हमेशा भक्त बनने की कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर ऐसा कभी भाव आ गया मन में कि मैं तो भक्त बन गया, चलो मेरा तो काम हो गया, तो बस वही अहंकार भक्ति से भी गिरा देगा। तो इसीलिए ये जो अहंकार की यहाँ शिक्षा आ रही है राजा बेन के संदर्भ में, यही बता रही है कि हमें अहंकार से बचना। इसी प्रकार का अहंकार कलयुग में भी हुआ। राजा नंद ने किया, नंद वंशज घनानंद। तब भी ब्राह्मणों ने, चाणक्य ब्राह्मण ने पूरे व्यवस्था करके उनका राज्य हटा दिया। तो ये इस प्रकार से अहंकार जो है बहुत ही खतरनाक है और व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। ग्रंथराज में भागवतम की जी बात। आत्मा में ईर्ष्या होती है। आत्मा में ईर्ष्या मतलब किसी वे द्वेष, मतलब ईर्ष्या। हाँ, मतलब आत्मा में होती है। आत्मा में नहीं होती। ईर्ष्या जो है वो अहंकार से पैदा होती है, मिथ्या अहंकार से। और वो जो मिथ्या अहंकार है वो भौतिक है। तो आत्मा यानी कि शुद्ध आत्मा में ईर्ष्या नहीं होती। शुद्ध आत्मा तो सत चित आनंद है, तो वो आनंदमयी है। वो किसी से ईर्ष्या क्यों करेगी? जब उस आत्मा पर भौतिक आवरण आ जाता है, तो भौतिक आवरण आने के कारण भेद बुद्धि आ जाती है कि मेरा सुख और आपका सुख अलग हो गया। और जब मेरा और आपका अलग हो गया, तो आपके सुख की वृद्धि से मुझे ईर्ष्या होने लगी। तो ये जब भौतिक आवरण आत्मा पर आता है, तब उसके अंदर ईर्ष्या की वृद्धि आती है। आज रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो रामानुजाचार्य जी जो है कलयुग में भगवान लक्ष्मण जो है राम अनुज, वो आते हैं और श्री संप्रदाय की जो है ध्वजा को वो फहराते हैं और पूरे भारत में श्री संप्रदाय का प्रचार करते हैं। बहुत सारी लीलाएं, कथाएं उनके संदर्भ में हैं। और एक विशेष जगन्नाथपुरी की अभी मैं कथा पढ़ रहा था कि भगवान की लीला भी विशेष है कि एक बार जब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में वो देखते हैं कि भाई व्यवस्था बड़ी ऊटपटांग सी है। जब मर्जी उठा रहे हैं, जब मर्जी सुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं इतना, और ऐसे ऐसे, और हर जाति के लोग सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे उनको कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, भगवान की सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए, भगवान की सेवा में ऐसे नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे आती ऐसे। तो पूरी व्यवस्था बता दिया कौन कौन सेवा कर सकता है। और अगले दिन सुबह से राजा ने कहा कि ठीक है, राजा श्रद्धालु था, तो कहा कि जैसा आप कहें, और हम कल से ऐसी ही सेवा प्रारंभ करेंगे। और रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप ही प्रथम करना, उसके बाद से इस विधि का पालन होगा। और उधर सब जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, जो भक्त थे, वो सोचने लगे कि भाई ये कैसे हो गया, अब हम सेवा कैसे करेंगे जगन्नाथ जी की, क्योंकि वहाँ पर नीची जाति, शबर जाति इत्यादि बहुत सारी जातियों की अलग अलग सेवाएं हैं। तो सब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे, हमारा तो सेवा ही जीवन है। तो अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, तो राजा प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामानुजाचार्य आएंगे आएंगे आएंगे। और उधर क्या होता है, रामानुजाचार्य सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वो जगन्नाथपुरी में नहीं है, वो वापस दक्षिण भारत पहुंच चुके हैं। और जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में आदेश देते हैं कि भाई ठीक है, आप जैसी व्यवस्था करना चाहते हो, लेकिन ये जो मेरा धाम है, यहाँ पर ये जो मेरे भक्त हैं, ये इस प्रकार से ही सेवा करते हैं, तो इनको ऐसे ही सेवा करने दो। तो भगवान आचार्यों के साथ कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे आचार्यों का भी अहंकार ना आ जाए, या आचार्यों में भी अगर कोई ऐसी वृत्ति दिखाई पड़े किसी को, तो ये बहुत कमाल की बात है कि भगवान बड़े बड़े भक्तों का, चाहे हनुमान जी हो जाए, चाहे सत्यभामा जी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, किसी भी भक्त में, गोपियाँ ही क्यों ना हो जाए, गोपियों में भी अगर हल्का सा अहंकार आ गया कि भाई भगवान हमारे साथ है, तो उनको भी रास नृत्य से छोड़कर चले जाते।